वोटों की राजनीति में विरोधियों पर चोट करने के लिए कई दांव खेले जा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भले ही कहते हों इस महाराष्ट्र चुनाव में कि शिवसेना के विरासत के जो असली दावेदार हैं वो खुद हैं, लेकिन उनके पार्टी के टिकट पर बीजेपी के कई नेता चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए। अपने राजनीतिक गुरु आनंद दीघे की तस्वीर का कवच पहनकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने गढ़ कोपरी पंचपखाड़ी सीट से पर्चा भरा, लेकिन वहां उनका मुकाबला गुरु आनंद दीघे के भतीजे केदार दीघे से हो रहा है, जिनको उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के टिकट पर एमवीए उम्मीदवार के रूप में उतारा है। यह मुकाबला कुछ उसी तरह का है जैसे बारामती सीट पर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के सामने शरद पवार की पार्टी ने अजीत के ही भतीजे योगेंद्र को उतार दिया। अजीत पवार ने सोमवार को पर्चा भर दिया, अब जीत की दावेदारी हो रही है। मैंने सुप्रिया के खिलाफ मेरे पत्नी को खड़ा किया, वो मेरी भूल थी। ये भूल वापिस इन्होंने नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन की है। आखिर वोटर उसके बारे में डिसीजन लेंगे। हम जब भी मेरे खिलाफ जो भी कैंडिडेट आया वो कैंडिडेट स्ट्रांग है ऐसा समझ कर ही मेरे कार्यकर्ताओं ने, मैंने खुद, मेरे परिवार ने, सबने उसका प्रचार किया है। इस दफा भी बारामती कर बहुत अच्छे वोटों से मुझे जिताएंगे ऐसा मुझे भरोसा है। इस चुनाव में महायुति के सामने सत्ता को बरकरार रखने की चुनौती है, इसीलिए साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग किया जा रहा है। शिंदे की शिवसेना ने 20 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में अपने सिंबल पर कई बीजेपी नेताओं को लड़ाया है। अंधेरी पूर्व से बीजेपी के नेता मुर्जी पटेल को टिकट दिया है, तो अंबरनाथ से बालाजी किणीकर को, कोडाल सीट से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीलेश राणे को उम्मीदवार बनाया है। वहीं उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की मजबूत घेराबंदी के लिए कांग्रेस से आए मिलिंद देवड़ा को चुनावी मैदान में उतारा है। वैसे अपनी इस रणनीति का इशारा 2 हफ्ते पहले ही मुख्यमंत्री शिंदे ने कर दिया था। मला पण लाईटली घेतलं होतं, हलक्यामध्ये घेऊ नका दाढीला। दाढीने तुमची महाविकास आघाडी खड्ड्यात घालण्याचं काम केलंय आणि चालू सरकार टांगा पलटी घोडे फरार। त्याला डेअरिंग लागते, त्याला धाडस लागतं, त्याला जिगर लागते। शिवसेना में एकनाथ शिंदे की एंट्री ठाणे से शिवसेना के दिग्गज नेता आनंद दीघे ने कराया था। 2001 में उनकी रहस्यमय मौत के बाद शिंदे उनके उत्तराधिकारी के रूप में उभरे, जिनकी ताकत 2 साल पहले लोगों ने देखी जब उद्धव ठाकरे से बगावत करके वो शिवसेना के नेता बन गए थे। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी इसको स्वीकार नहीं करती। मुख्यमंत्री का हाईकमांड जो है, उनके पास जो शिवसेना बची है वो शिवसेना का हाईकमांड होता है दिल्ली में अमित शाह जी के घर पर। हाँ, जब हमारी शिवसेना है ओरिजिनल बाला साहब ठाकरे जी की, उनको कभी सीट शेयरिंग के लिए दिल्ली में जाने की नौबत नहीं आई। उस वक्त प्रमोद महाजन जी, गोपीनाथराव मुंडे जी या लालकृष्ण आडवाणी साहब मुंबई में आते थे, बाला साहब ठाकरे जी के साथ, उद्धव जी के साथ बैठकर पूरा सीटों का बंटवारा होता था। लेकिन ये जो डुप्लीकेट शिवसेना है, उनके बॉस दिल्ली में बैठते अमित शाह, तो उनके दरबार में ही जाना पड़ेगा, 3-3, 4-4 दिन बैठना पड़ेगा, उठक बैठक करना पड़ेगा, वो तो करना ही पड़ेगा ना। इस चुनाव में राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने माहिम दादर सीट से अपना पर्चा भरा। जाहिर है शिंदे से लेकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे तक सबकी दावेदारी बाल ठाकरे की विरासत पर ही है। मुंबई से रौनक कुकड़े के साथ एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।